चलिए साहब, बहुत बहुत अभी राजेश भाई इतना बोल रहे हैं, ये भैया ई को कम कर दे, इसका ई को कर दिया। हाँ सही, और कम कर दे, बिल्कुल नीचे ला दे कति धरती पे, और कम कर दे, और कम कर, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, वही कर दे जहां था। ये ताली बजा रहे, मैं कविता सुना रहा हूं, तू खाली बैठा है। चलिए साहब, ये कितने बढ़िया बढ़िया चेहरे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बच्चियों का भी कोई मुकाबला नहीं, छोटे ये बैठे सब लोग मस्त। लिया भाई सर, केले आयु गारासी शकरकंदी है, हलवा बना रखा शकरकंदी का इन्होंने। राजेश भाई ने ये बोल बोल के सबको थका दिया। राजेश भाई का भी मुकाबला नहीं है, उनका स्टेमिना जोरदार है। ऐसा माहौल बना रखा राजेश भाई ने, पूरी दिल्ली में नहीं है कहीं साहब में। मैं 2 कार्यक्रमों में से आया हूं, लेकिन इतना बढ़िया माहौल कहीं पर भी नहीं है। एक आदमी ने ताली बजाई है, रहने दो, कोई फायदा नहीं ऐसी ताली बजा के, बेइज्जती कर दी बिल्कुल। और राजेश भाई अपने बहुत जोर आ जाता है इनको अंदर। कई बार, एक बार मेरे से कह रहे, बोले सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। ये कह रहा मेरे से, कौन है वो, कहां गया वो महामंत्री साहब इनका, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ। सत्ता मेरे हाथ में, बेकार की बात करनी है भाई साहब। मैं सच बता रहा हूं, इसका ब्याह था महामंत्री का, कहां गया वो महामंत्री साहब, ये दिनेश बैठा, इसका ब्याह होया। ब्याह की पहली रात अपनी लुगाई से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका, 1 घंटे तक बहन जी कुछ नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है, वह भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। मजा नहीं आ रहा तालियों में मेरे को साहब, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मस्ती वाली तालियां, ये वाली तालियां। हाँ साहब, धारा 370 हटी, अभी 370 हटी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी। केजरीवाल साहब आपने देखा ही होगा, इसमें देश में बड़ा काम कर रहे हैं, हर कुछ फ्री में, ये भी फ्री में, वो भी फ्री में। कुछ लड़के तो ब्याह ही नहीं करा रहे कि साला ब्याह कर लेंगे तो एक बाद में करेंगे, केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बाद एक लुगाई आएगी एक ये फ्री में दे देगा, कुछ नहीं पता। राजेश भाई के कल दांत में दर्द, आज दांत में दर्द है इनके। मैंने कहा भाई दांत में दर्द क्यों हो गया, बोला यार एक दांत निकलवाने गया था मोहल्ला के क्लिनिक में, एक तो वो निकलवाया जिसमें दर्द था, एक केजरीवाल की तरफ से था। मस्त है बिल्कुल, राजेश भाई का कोई मुकाबला नहीं है। पर झूठ पे झूठ इतना बोलते हैं। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, वो भाई साहब बैठे हैं, मैं उनकी बात, बड़े भाई बैठे हैं वो मनोज भाई, उनको भी नमन करता हूं। 20 साल बाद पहले मैंने इनसे कहा, मैंने कहा राजेश भाई कहां पर हो, बोले अमेरिका में। मैंने कहा यार झूठ बोल रहे हैं, कति मैं आज तक बाईपास तक नहीं गई, अमेरिका पहुंच गया। मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां, बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा कभी अमेरिका कभी स्विट्जरलैंड, मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया, मैं बोला पापा कहां है, बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा राजेश भाई कहां, बोले कनाडा। तू कहां, मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तालियां हाथ खड़े करके बजाओ एक बार जरा जोरदार। वाह, टोपी लगा के बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं जैसे, और बस की कुछ नहीं है इनके। मैं सच बता रहा हूं, ये टोपी लगाइए, ये बीच में बैठे ना रलन साहब, ये फौज में थे पहले, इनको निकाल के बाहर फेंका उन्होंने। क्यों, फौज में लड़ाई हुई, ये लड़ाई में गए, वहां पर कर्नल ने पूछा कि तुमने वहां क्या हिम्मत का काम करा, बोले मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। बोला तो बड़ा मेहनत का काम करा, फिर क्या करा, बोला फिर मैंने उसी दुश्मन के दोनों पैर काट दिए। बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटा, बोला सिर कटा पड़ा था, उसका बाद करा इन्होंने ये काम, तो बाहर निकाल दिया अगले को। तालियां नहीं बजा रहे, तालियों में मस्ती चाहिए मेरे को। हाँ साहब, हाँ। क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये राजेश भाई पुण्य का काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो आप लोगों के चेहरे पर, ये महिलाएं बैठी इतनी शांति से सुन रही है। परसों एक ऑडिटोरियम में मेरा कार्यक्रम, एक महिला गुस्से में घूर रही मेरे को 15 मिनट से, भाई साहब आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बोली नहीं तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे भाई साहब। और हमारे हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हास्य है, वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई, मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी रोने लगी। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ, बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया।
ये हरियाणा से हादसा पैदा होता। हादसे का छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं साहब, बढ़िया ये बच्चे, वो एक बच्चा दौड़ते हुए आया पिताजी के पास, बहन की विदाई हो रही थी, बड़ी बहन की विदाई हो रही थी, छोटे वाला भाई पापा के पास दौड़ के आया, बोला पापा पापा दीदी रो रही है। जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिताजी बोले बेटा दीदी तो बस गेट तक रोएगी, उसके बाद तो सारी उम्र जीजा ही रोएगा। या कई जीजा बैठे मैं देख रहा हूं, बुरा हाल हो रहा उनका। होता है भाई साहब ऐसा, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, पति काम पे चला जाता है, सारी लड़ाई भूल जाता, लुगाई नहीं भूलती शाम तक, लुगाई खुंदक में रहती है। वो पति पत्नी की लड़ाई हो गई, पति अपने काम पे चला गया, लुगाई अपने टेंट में बैठी रही। शाम को पति ने पत्नी को फोन करा, जानू खाने में क्या बनाया है? उसे क्या पता तपी बैठी है सवेरे की। बोला जानू खाने में क्या बनाया है? बोली जहर। बोला अच्छा तू खा के सो जाइए, मैं सवेरे आऊंगा। कुछ ना कुछ चलता रहता। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, 4 पंक्तियों के बाद विराम लेता हूं साहब, बहुत सारा कार्यक्रम चलता है। 4 लोग चुने अभी भाई साहब, पाकिस्तान को निपटाना। 4 लोगों का लिस्ट बनाओ। मोदी जी ने कही 4 लोग जो है ना पाकिस्तान को निपटा सके, बोले बनाओ लिस्ट। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव, पाकिस्तान को निपटाएंगे। बोले जी पाकिस्तान को रामदेव नहीं निपटा सकता। एक जना बोला भाई निपटा देगा, इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये पाकिस्तान को जब ही निपटा देगा। बोला नंबर 2, बोले नंबर 2 केजरीवाल साहब पाकिस्तान को निपटा देंगे। एक बोला यार पाकिस्तान को केजरीवाल नहीं निपटा सकता। एक समझदार सा आदमी बैठा था, बोला अबे यार निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 3 राहुल गांधी, जिनको टीम में ले लो पाकिस्तान को निपटा देंगे। लोग कह रहे राहुल गांधी के बस की पाकिस्तान को निपटाना नहीं है। एक कह रहा यार निपटा देगा, जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, वो निपटा देगा। और बोले नंबर 4, बोले 4 मोदी जी का जलवा पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, मोदी जी पाकिस्तान को 2 मिनट में निपटा सकते हैं, मोदी जी को रख लो। 4 लोग लेने थे, एक आदमी उनको समझ में नहीं आया। नंबर 5वां आदमी जो उन्होंने रखा, अगर आपको यकीन हो तो ताली बजा देना, जो नहीं बजाएंगे मैं सोचूंगा मेरे से जलते हैं वो। 5वां आदमी सुरेश जी इधर देखो, मेरे को रखा भाई बहन जी। ये कई लोग हैं ताली नहीं बजा रहे, जलते हैं मेरे से भाई साहब, ये चिढ़ते हैं। वो हरियाणा के बच्चे हैं ना जैसे मस्त होते हैं। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो, मेरी मीटिंग चल रही होगी वीआईपी लोगों में। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया 2 बजे, बच्चा आया, पिताजी की मीटिंग चल रही थी, पिताजी ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे भिवानी का। बोला पापा साचे दरबार की। वो राजेश था, ये राजेश ही ऐसे काम कर सकता है भाई साहब। अब सुनिएगा साहब, 5वां आदमी जो चौथा आदमी लिया वो मैं लिया। अब चारों ने पाकिस्तान को कैसे निपटाया, अंतिम 4 पंक्तियां और उसके बाद विराम लेते हैं। सुनिएगा, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डाल। और कैसे मारेगा भाई, उसके बाद वो कोई इलाज ही नहीं है। अभी एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा कैसे? बोला बाबा रामदेव ने मरवा दिया ना। मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले वाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में बहन जी लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया, इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अंतिम ताली आपकी चाहिए साहब। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे
56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे। और अंतिम 4 पंक्तियां राजेश भाई इस शुभ कार्यक्रम के लिए मैं समर्पित करता हूं कि छोटी छोटी बच्चियों को हम गर्भ में मारने लगे हैं साहब। ये बड़ी कुरीति है कि हम बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं। ये नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए एक परिवार का कार्यक्रम है, ये भिवानी परिवार नाम ही परिवार है। तो परिवार में एक संदेश देके जाना चाहता हूं साहब कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। छोटी बच्चियों को मार देते हम, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो यह विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो यह आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो यह। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये तालियां बहुत कमजोर नहीं लगती आपको अनिल भाई के काम के लिए? अनिल भाई बहुत व्यस्त थे, आज 3 कवि सम्मेलन पढ़ चुके हैं, इसके बाद इनका चौथा है। लेकिन तो भी अपने परिवार में समय निकाल कर आए हैं, हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भिवानी परिवार के निर्माण में जो कुछ लोग थे, 4-5, उनमें से एक अनिल अग्रवंशी थे। एक बार तालियां बजाइए। और हमेशा इस परिवार के लिए स्तंभ की तरह अड़े रहते हैं। कोई भी काम अनिल जी को कह दो, हमेशा आगे मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार दिनेश जी आ जाएं और हमारे सांवर जी आ जाएं। सांवर गोयल जी कहाँ हैं? वो सम्मान करेंगे श्री अनिल अग्रवंशी जी का। विनय, तुम सांवर जी को, विनय जी को आ जाओ। अरे ताली तुली बजा लो भाई। सुनाता हूं मैं। दरअसल क्या है कि दोस्तों, हमारा देश बड़ा विचित्र है। कहीं से कोई बात निकलती है और कहीं पे चली जाती है। भैया तू नीचे बैठ जा, हाँ, बच्चों को आगे करके। अब एक बार और बता दे, जमीन पे बैठ के तैने ये बंद कर दिया है ना, सही बता दे। नहीं, मुझे पता है लोगों को आदत हो जाती है तो जाती नहीं। नहीं, आदत हो जाती है लोगों को भाई साहब, जाती नहीं। और आदमी को आदत हो जाए तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी रात को करता है। सही में मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, रामलाल ईश्वर जी। अच्छा, ईश्वर जी को ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लगता कि भाभी ने ताला लगा के भेजा है। जिस हरकत को दिन में करता है वो रात में भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। आदमी की आदत हो जाए, जाती नहीं है। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में, रात को सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने एक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। बहुत अच्छे वीर जी, बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छे। हाँ, ये माइक वाला जो दिन में वो रात में, सोते सोते माइक वाला लगा हुआ, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करें। जी हाँ वीर जी, यही लोकानंद है, इसी के लिए कवि सम्मेलन होता है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 12 बज गए। मैं तो सोच रहा था कि नौखा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। बाप पे कहां से गया, बाप 11 साल पढ़ा था।
सरदार को जितने चुटकुले हैं, सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? अरे ये देश विचित्र है। देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? पूरे देश में शौचालय बनाएंगे। अब कुछ बनाइए बचाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की जरूरत क्या है? एक नई चीज सुनाता हूं, सुनना। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी, मैंने वहां से हाथ निकाला, सुनना। एक बार तालियां बजाओ मस्ती में, मुझे पीछे तक पता लगेगा आप पूरी मस्ती में आ गए। नोटबंदी हुई थी। उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की कि काला धन बाहर आ जाएगा। काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि काले धन वालों ने इतना सोना खरीदा कि सोने के स्टोरों में सोना खत्म हो गया था। ये हेडलाइन लगी थी। अच्छा, मोदी को ये पता लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं। वो आ जाता था भाई, शाम को आता था 8 बजे। ने मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। सच बता रहा हूं, पीछे तक मजा। बैठ भाई, ओए भाई, दोनों बैठो 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 बैठो, दोनों तू भी बैठ, लाल वाले बैठ नीचे। तन्हा छोड़ के चले जाओगे? अच्छा, वो शाम को भगवान के सब मैंने ऐसे सीन देखे हैं, जैसे ही शाम 8 बजे आते थे मोदी। मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता कि आज लुटे। अच्छा सही बताना, मुझे सही बताना ईमानदारी से, आपने 2000 का नोट देखा है? देखा है 2000 का नोट? देखा ना? अब ईमानदारी से बताना, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। थोड़ा ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले हैं। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। अब क्या हुआ कि मोदी जी रोज नेम बदल के, क्या है कैसे जा रहा है इसको देख, कैसे पकड़ रखी है इसने। बोतल का तरीका होता है पकड़ने का, मैं बता रहा हूं। अगर ऐसे पकड़ रखी है तो पिएगा। मैं ऑब्जर्व करता हूं यहां। परसों पहले दिन नकवी जी आ गए थे मेरे सामने, केंद्रीय मंत्री। अभी 3 दिन से घर दफ्तर नहीं गए। हाँ, तो क्या है कि वो अब जो मोदी जी रोज नेम बदल के आ रहे थे। गुरु मैंने देखो कहां से हंसी निकाली है, ठाका लेना। जो सोना खरीद लाए वो बड़े परेशान कि गुरु भाई ये तो 8 बजे आ जाता है रोज नेम बदल के, कहीं ऐसा नहीं हो किसी रात को आए। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए, कहते मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता है। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान। ताऊ सेका बाटी कहाँ है नारायण जी? भरपाई आपको करनी है, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है। जब पैसे नहीं मिल रहे थे खर्चे के लिए तो मोदी जी ने एक ऐलान किया था कि जितना आप जमा करोगे उसका 50% वापस होगा। 50%। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा गुरु सरदारनी 45 की है।
एक 22.5 की तो अब मिलेगी और एक 22.5 की तब। लेकिन दोस्तों पानी फिर गया मेरे सब इस पर, क्योंकि ये बैठे हैं ना हरिओम जी, ये बहुत होशियार हैं। इनने कहा बेटे खुश मत हो, 50% पे 22.5 की अब मिलेगी और 22.5 की तब। मैं कही क्यों? बोले मोदी ने नोट कितने का बंद किया? मैं कहा 1000 का। चलाया कितने का? 2000 का। तू साले 45 की लेके गया और उसने 90 की पकड़ा दी। तो बेटा सेवा ही करते रहना। आओ बुद्धि प्रकाश। बुद्धि कहता मैं बुद्ध प्रकाश हूं, ये सरदार है, बैठो आसन पे, तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेनी। बुद्धि बुद्धि अपने को बुद्ध प्रकाश कहता है। कितना दिमाग है तेरे अंदर? नहीं, कितना दिमाग है तेरे अंदर? तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। आज आपका संस्कृत पढ़ा, क्या जन्मदिन है? माफ किया। तेरे से पहले यहाँ और भी विद्वान हुए हैं। सिंहो व्याकरण कर तुर हरतुन प्राणान प्रिय पाणिनि। क्या बात है। पाणिनि का नाम सुना है? संस्कृत व्याकरण के रचयिता थे। उनको शेर खा गया था, वो भी विद्वान थे, तो वो भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहाँ हैं? इसके लिए शेर, ये नहीं, शेर नाश्ता तो कर ही लेगा कम से कम। और भी विद्वान हुए हैं यहाँ, मैंने लिख लिए थे इसमें। मैंने कैसा लिखा है? ये गिर रहा है। ट्रेन का टाइम टेबल होगा है? नहीं, दूसरे विद्वान हुए हैं। मीमांसा कृत मन्ममाथ सहसा हस्ते मुनिम जैमिनी। कर्मकांड मीमांसा के रचयिता मुनि जैमिनी, उनको हाथी ने मार दिया था। ये भी विद्वान है। और भी हुए हैं विद्वान यहाँ। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरे बेला तटे मुनि पिंगलम। छंद शास्त्र के रचयिता बेला नदी के तट पर मुनि पिंगल को मगरमच्छ खा गया था। चौथा विद्वान ये, संभल के जाना, बाहर सांड घूम रहा था। वो बच्चा छूट गया मेरे हाथ से। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? मैं कहा सारे सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार है। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। एक हिंदू माइथोलॉजी से टिप्पणी करता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे पीछे तक तालियों से बताना। ये मुझसे बोला बुद्ध प्रकाश, क्यों सरदार जी तुम बाहर तो बड़े शेर बने रहते हो, घर में जाके म्याऊं हो जाते हो। अब मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, पर वहां माता सवार हो जाती है। मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटे भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने और 47 में हो गया था।
कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे।